हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। पटना में हैवान बने अपराधी, रात के अंधेरे में बकरी फार्म में लगाई आग, सैकड़ों बकरियां जिंदा जल गई। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल के सिगोड़ी थाना क्षेत्र नरौली मठिया गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक बकरी फार्म में आग लगा दी है। इस घटना में बकरी फार्म में पल रही सैकड़ों बकरियां जलकर राख हो गई है। बिहार में केवल पैसे ही नहीं लेता, ज्वाइनिंग लेटर भी देता, पकड़ा गया गोरखपुर का फ्रॉड। खबर दानापुर है, जहां से सेना की वर्दी पहनकर खुद को सैनिक बताने वाले ठग को गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी अपने आप को सैनिक बताकर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था। यह गिरफ्तारी आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम और दानापुर पुलिस ने मिलकर की है। आज से शुरू होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर से होगा आगाज और मुंबई में होगी खत्म। भारत जोड़ो के बाद अब कांग्रेस पार्टी इसका दूसरा हिस्सा शुरू करने जा रही है। पिछली बार जहां यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर हुई थी, इस बार यह पूर्व से शुरू होकर पश्चिम में समाप्त होगी। यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर के थोबल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई में मार्च महीने में समाप्त होनी है। इस दौरान यह देश के विभिन्न 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल से शुरू होनी थी, लेकिन राज्य सरकार से अनुमति न मिलने के बाद अब यह थोबल से शुरू हो रही है। घर में एक बल्ब और पंखा, बिजली का बिल आ गया 1.29 करोड़, रसीद देकर चकरा गया मजदूर। मुजफ्फरपुर में एक मजदूर के घर का बिजली बिल 1,29,00,000 रुपये आ गया है। बिजली का ये बिल देखकर मजदूर भी चकरा गया, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष अजय कुमार पांडे से की है। झामुमो का 7 सीटों पर दावा, जिसमें एसटी के लिए रिजर्व 4 सीट शामिल है। सीट बंटवारे को लेकर शनिवार को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की 7 लोकसभा सीटों पर दावा किया है। इनमें 4 लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इन एसटी रिजर्व लोकसभा सीट में राजमहल, दुमका, पश्चिम सिंहभूम और लोहरदगा शामिल है। इसके अलावा झामुमो ने 3 लोकसभा सीट गिरिडीह, कोडरमा और जमशेदपुर पर दावा किया है। कोयला खदानों की नीलामी में भागीदारी बढ़ाने के लिए रांची में रोड शो 16 जनवरी को। कोयला खदानों की नीलामी में निवेशकों की खरीदारी बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय 16 जनवरी को रांची में रोड शो का आयोजन करेगा। कोयला सचिव अमृतलाल मीना उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एम नागार्जुन, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। रांची से साहेबगंज तक बनेगा एक्सप्रेसवे, केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव। राजधानी रांची से दूसरे जिलों को जोड़ने के लिए अलग से एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय लिया गया है। यह एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर होगा, यानी बिल्कुल नई अलाइनमेंट के तहत सड़कों का निर्माण कराया जाए। इसे 4 लेन बनाया जाएगा। फिलहाल रांची से साहेबगंज को जोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। रांची से सड़क शुरू होगी, जो रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ होते हुए साहेबगंज तक जाएगी। इसकी लंबाई करीब 325 किलोमीटर होगी। दिल्ली में ठंड पड़ रही है जोरदार, खत्म नहीं हो रहा बारिश का इंतजार, जानिए क्यों मायने रखती है सर्दियों की बरसात। राजधानी में ठंड तो अब जोरदार पड़ रही है, लेकिन नवंबर में रिकॉर्ड तोड़ बरसने के बाद वर्षा शायद दिल्ली से नाराज हो गई है। दिसंबर में एक बूंद नहीं बरसी, तो अब जनवरी का पहला पखवाड़ा भी सूखा ही बीतने जा रहा है। दूसरे राज्यों में भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे लालू यादव। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के सामने रख दी बड़ी मांग। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के खिलाफ एकजुट विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं की शनिवार को वर्चुअल बैठक हुई है। इंडिया ब्लॉक की इस वर्चुअल बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, क्षेत्रीय दलों को अपने प्रभाव वाले राज्यों के अलावा कम प्रभाव वाले दूसरे राज्यों में भी उम्मीदवार देने का अवसर मिलना चाहिए। मणिपुर में उग्रवादी हमले में मारे गए
चौथे व्यक्ति का मिला 100 मामले की जांच में जुटी पुलिस। मणिपुर के बिशुनपुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों को उग्रवादी हमले में मारे गए चौथे व्यक्ति का 100 मिला है। यह 100 बिशुनपुर जिले में रहने वाले दारा सिंह का है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।